जय श्री कृष्ण। ओम वक्रतुंडाय नमः। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र, देवताओं में प्रथम पूजनीय, रिद्धि सिद्धि के स्वामी गजानन महाराज जो हम सबके प्रिय है, जो किसी भी कार्य में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं और सफलता प्रदान करते हैं, और परम दयालु विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए संतुष्टि चतुर्थी व्रत अत्यंत फलदायी है। और प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है। अब ज्येष्ठ माह की परम पावन संकट चतुर्थी जो 16 मई शुक्रवार को आ रही है, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से शुद्ध होकर लाल वस्त्र धारण कर सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को एक स्वच्छ आसन पर स्थापित करना चाहिए। फिर शंख और घंटे बजाकर गणेश जी का आवाहन करना चाहिए और उनके समक्ष बैठकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात भगवान गणेश जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाए और चंदन, कुमकुम और फूलों से गणेश जी का श्रृंगार करना चाहिए। तत्पश्चात धूप और दीप जलाकर गणेश जी की आरती और स्तुति करनी चाहिए। और अंत में भगवान गणेश जी को उनका प्रिय लाडू या मोदक का भोग जरूर लगाए। इस दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और संकट चतुर्थी व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। और फिर संध्या समय में भी भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और संपूर्ण दिन उपवास रखकर चंद्रोदय होने के पश्चात अपने व्रत का पारण भगवान गणेश जी को जो भोग अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर व्रत पूर्ण करना चाहिए। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक भगवान गणेश जी की संकट चतुर्थी के दिन पूजा आराधना करने से भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो चलिए इस एकदंत संकट चतुर्थी के उपलक्ष्य में संकट चतुर्थी कथा का श्रवण करते हैं। अब सतयुग में पृथु नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में एक देवज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम दयादेव था। उनके 4 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही वेदों में पारंगत थे। कालांतर में दयादेव ने अपने चारों पुत्र का पूर्ण वैदिक विधि विधान से विवाह संस्कार कर दिया। विवाह उपरांत एक दिन ब्राह्मण की 4 बहू में से ज्येष्ठ बहू ने अपनी सास से निवेदन करते हुए कहा कि हे माते, मैंने बाल्यकाल से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। मैं अपने मायके में भी इस मंगलकारी व्रत को पूर्ण विधि विधान से करती थी। इसलिए हे माते, कृपया आप मुझे यहाँ भी इस परम कल्याणकारी व्रत को करने की अनुमति प्रदान करें। अब अपनी पुत्रवधू के वचन सुनकर ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में ज्येष्ठ हो। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, न ही तुम कोई साध्वी अथवा भिक्षुणी हो, अतः तुम्हें किस कारण से यह व्रत करना है। हे पुत्री, तुम्हारी आयु तो जीवन का आनंद लेने के लिए है। अभी तुम्हारा समय भोग उपभोग करने का है। तुम क्यों ही व्यर्थ में यह व्रत करना चाहती हो। अब बहू यह सुनकर उस समय मौन ही रही और बिना किसी को बताए नियमित रूप से शांतिपूर्वक व्रत करने लगी। अब समय तो अपना कार्य कर रहा था। कुछ दिनों पश्चात ज्येष्ठ बहू गर्भवती हुई और प्रसव काल आने पर उसने एक रूपवान शिशु को जन्म दिया। अब बालक का जन्म होने के उपरांत उसकी सास को जैसे ही पता चला कि वह गणेश का व्रत कर रही है, तो निरंतर उसके व्रत का विरोध करते हुए उसको व्रत त्यागने के हेतु विवश करने लगी। अंततः अपनी सास के विरोध के कारण ज्येष्ठ बहू ने संकट चतुर्थी व्रत का त्याग कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान गणेश जी कुपित हो गए। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, उस बहू का पुत्र किशोरावस्था को प्राप्त हुआ, इसलिए एक सुयोग्य कन्या से उसका विवाह निश्चित कर दिया गया। अब विवाह के दिन ही अचानक ज्येष्ठ बहू के पुत्र का अपहरण हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो जाने पर संपूर्ण विवाह स्थल पर कोलाहल होने लगा। सभी परिवारजन एवं अतिथिगण आश्चर्यचकित थे कि विवाह के समय वर कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। अब जैसे ही पुत्र के अंतर्ध्यान होने की सूचना ज्येष्ठ बहू को प्राप्त हुई, वह विलाप करते हुए अपने ससुर जी से बोली, हे पिताजी, आपने और माता ने मुझसे गणेश चतुर्थी के व्रत का त्याग करवाया है, जिसके फलस्वरूप ही मेरा पुत्र अंतर्ध्यान हो गया है। अब यह सुनकर दयादेव के हृदय को अत्यंत पीड़ा पहुंची। ज्येष्ठ बहू की पुत्रवधू भी यह सुनकर व्याकुल हो उठी और अपने नवविवाहिक पति की कुशलता हेतु प्रत्येक माह निष्ठापूर्वक संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। अब एक समय हुआ यूं कि एक दुर्बल देहधारी प्रकांड ब्राह्मण भिक्षा हेतु ज्येष्ठ बहू की पुत्रवधू के द्वार पर आया तथा कहने लगा कि हे पुत्री, मुझे मेरी क्षुधा शांत करने हेतु भोजन प्रदान करो। पुत्रवधू ने भी ब्राह्मण देव का पूजन आदि कर उन्हें आसन दिया तथा उत्तम
भोजन करवाकर वस्त्र, दक्षिणा आदि प्रदान किया। अब इस प्रकार उस कन्या की सेवा सत्कार से ब्राह्मण रूप में आए भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उस कन्या को प्रत्यक्ष दर्शन दिए और बोले, हे सुभगे, मैं तुम्हारी ब्राह्मण निष्ठा एवं सेवा सत्कार से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तुम्हारी निश्चल श्रद्धा एवं भक्ति के कारण इस ब्राह्मण वेश में मैं यहाँ आया हूँ। तुमने भावपूर्वक चतुर्थी का व्रत किया है, अतः तुम्हारे सभी मनोरथ में अवश्य पूर्ण करूँगा। अब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश का दर्शन करके वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई तथा करबद्ध प्रार्थना करते हुए बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पतिदेव का सानिध्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। अब कन्या के वचन सुनकर गणेश जी तथास्तु कहते हुए बोले, हे सुविचारणी, जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा। तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे पति का दर्शन प्राप्त होगा। अब यह वरदान प्रदान कर भगवान गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब उसी समय सोम शर्मा नामक किसी ब्राह्मण को वन में उसका पति मिला तो उसे वह नगर में ले आया। सुमेची नगर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। अपने पौत्र को सुकुशल देखकर दयादेव ब्राह्मण अत्यंत हर्षित हुए। बालक की माता भी अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हो उठी तथा उसे हृदय से लगाते हुए कहने लगी, यह सब श्री गणेश जी की कृपा का ही परिणाम है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हो गया। उसके पश्चात माता ने पुत्र को अनेक प्रकार के नवीन वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया और दयादेव ने भी कृतज्ञ होकर सोम शर्मा को प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपके अनुग्रह से मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ है। आपने हमारे कुल पर अति अनुकंपा की है। उसके पश्चात उन्होंने सोम शर्मा को उत्तम भोजन करवाकर वस्त्रादि तथा गौदान किया। तदुपरांत पुनः मंडप निर्मित करके पुनः विधि विधान से विवाह संस्कार संपन्न किया गया। इस घटना से समस्त नगरवासियों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। वह सौभाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। तो यह है एकदंत संकट चतुर्थी व्रत कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से भी संकट चतुर्थी व्रत का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी प्राणियों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इस पावन अवसर पर समस्त नर नारियों को गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति संपूर्ण विधि विधान के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस व्रत एवं पूजन को करता है, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो यह है आज की हमारी एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस कथा को उन लोगों को भी शेयर करना जो संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करते हैं। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण कथा और जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।